ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों अभी जस्ट मैं एक्सपेंडेबल्स 4 देखकर थिएटर से बाहर आया हूं। वैसे इस फिल्म की रिलीज डेट 22 सितंबर है वर्ल्ड वाइड, पर भारत में इसे एक दिन पहले ही 21 सितंबर शाम से ही कुछ स्क्रीन्स पर रिलीज़ कर दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इसे भारत में रिलीज़ किया गया है। 2010, 12 और 14 दो वर्षों के अंतराल में इसके 3 पार्ट्स इससे पहले आ चुके हैं, और अभी सीधे 9 वर्षों के बाद में इसका ये चौथा पार्ट आया है। देखिए वैसे मेरे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे फिल्म से, क्योंकि इसके पहले भी जो पार्ट्स है वो कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है, ऐसी बात नहीं है। पर कुछ बहुत बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने 80-90 के दशक में ढेर सारी एक्शन फिल्में की हुई है, उन सबको एक साथ में लेकर के एक एक्शन फ्रेंचाइजी शुरू करने का जो एक आइडिया सिल्वेस्टर स्टेलोन की हम कह सकते हैं, उनके द्वारा ही इसे शुरू किया गया था। पहली फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था और को राइटर भी वे इन फिल्मों के रहे हैं। हालांकि इस चौथे पार्ट के वे को राइटर नहीं है सिल्वेस्टर स्टेलोन। तो वो जो एक आइडिया थी वही यहाँ पर भी सेम है। कहानी में कुछ भी ऐसा नयापन या बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगा या इसमें कोई ट्विस्ट और टर्न्स हो, बिल्कुल भी नहीं। एक सिंपल सी जैसी एक्शन फिल्म होती है वैसी ही ये फिल्म भी है। कुछ बहुत एक्सेप्शनल ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था और वैसा कुछ फिल्म में था भी नहीं। हालांकि इस पूरी सीरीज़ में मैं ये कहूँगा कि ये सबसे कमज़ोर फिल्म हम इसको कह सकते हैं। 9 वर्षों के बाद में इसका चौथा पार्ट लाया गया है, तो कुछ तो अलग नया या कहानी की दृष्टि से ही सही कुछ थोड़ा सा उनको अलग दिखाना चाहिए था। हालांकि जैसे कि पिछली फिल्म में रही है या इस फिल्म की जो थीम है, बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने कहीं पर भी कुछ एक्शन फिल्मों में काम किया हुआ है, उन सबको एक साथ में लेकर के बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स, ढेर सारा खून खराबा, हिंसा, गन शॉट सीक्वेंसेस, तो यही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर हिंसा, खून खराबा वगैरह ढेर सारा था। मैंने जितना इमेजिन नहीं किया था उससे भी कई ज़्यादा था। मतलब डायरेक्टली जैसे सिर फटने का सीन हो, गले में चाकू घोंपने का सीन हो, इस प्रकार के कुछ सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। जेसन स्टेथम और सिल्वेस्टर स्टेलोन ये दोनों तो है ही, जैसे कि पिछले तीनों ही पार्ट्स में वे दोनों थे। इससे पहले हम अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और ब्रूस विलिस को भी देख चुके हैं दूसरे तीसरे पार्ट में। पर यहाँ पर जेसन स्टेथम और सिल्वेस्टर स्टेलोन यही जो दो वरिष्ठ हम कह सकते हैं बड़े कलाकार, जिन्होंने 80-90 के दशक में, या जेसन स्टेथम की तो अभी भी हाल ही में कुछ एक्शन फिल्में आती ही रहती है, तो वो दो हमें देखने को मिलते हैं। बाकी तो काफ़ी सारे नए चेहरे ही आपको इसमें दिखाई देंगे। टोनी जा और मेगन फॉक्स, ये दो जाने पहचाने चेहरे नए इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और मेगन फॉक्स का जो कैरेक्टर है उसको काफ़ी सेक्सुअलाइज किया है फिल्म में। मतलब शायद उसी के लिए ही उन्होंने केवल मेगन फॉक्स को लिया था, ऐसा लग रहा था। और केवल मेगन फॉक्स का ही कैरेक्टर नहीं, तो इसके अलावा एक स्ट्रिप क्लब का भी सीन दिखाया है और भी कुछ ऐसे सीन्स है। तो वहाँ पर फिल्म का मेरे अनुसार मतलब वो ज़्यादा फोकस, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ बहुत पूरी फिल्म में है ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी उस पर काफ़ी फोकस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। बाकी एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो कुछ बहुत नया एक्सेप्शनल तो देखने को नहीं मिलेगा। टोनी जा को लिया था तो काफ़ी कुछ उनके साथ में फिल्म में किया जा सकता था, पर वैसा कुछ नया तो फिल्म में देखने को नहीं मिला। पर एक्सप्लोजन्स बड़े बड़े आप देखना चाहते हैं, बड़े बड़े बम धमाके और बड़ी से बड़ी अलग अलग प्रकार की गन, उनके द्वारा वो जो भी गन शॉट सीक्वेंसेस है, तो ऐसे अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस तो हमें देखने को मिलते हैं। पर कुछ नया देखने को मिलेगा ये आप फिल्म से एक्सपेक्ट मत करना। कुल मिलाकर जैसे कि एक्सपेंडेबल्स फिल्म्स इससे पहले की रही है, ये फिल्म भी बिल्कुल वैसी है। कुछ नया बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। सिल्वेस्टर स्टेलोन का वो है तो सही फिल्म में, पर केवल एक गेस्ट अपीयरेंस ही हम उनका कह सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट के लिए वो आपको फिल्म में दिखाई देंगे। और जहाँ तक बात है इमोशंस की, तो हालांकि ऐसा एक सीन है फिल्म में जो जिसे हमें काफ़ी इमोशनल करना चाहिए था, पर उतना हम इमोशनली नहीं हो पाते, जुड़ पाते उन कैरेक्टर्स के साथ में। पर फिर भी एक एंजॉयबल फिल्म में इसे कहूँगा। फिल्म निराश नहीं करती है, और इस पूरी सीरीज़ की हम इसको कह सकते हैं अब तक की सबसे कमज़ोर फिल्म भी किसी किसी को लग सकती है, या आप अगर ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं तो ये फिल्म आपको पसंद भी आ सकती है। बस एक्शन सीक्वेंसेस, बम धमाके, एक्सप्लोजन्स, गन्स और हिंसा, खून खराबा, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये फिल्म आप एक बार तो
देख सकते हैं। तो लगभग सभी पहलुओं के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। कहानी के बारे में मैंने जानबूझकर ही चर्चा नहीं की क्योंकि उसमें चर्चा करने जैसा कुछ था भी नहीं, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अगर आप फिल्म देखेंगे कभी तो फिल्म देखने के बाद आप सोचना कि कहानी में क्या था, तो कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सी कहानी जो हम इससे पहले इस प्रकार की सेम थीम पर आधारित ढेर सारी फिल्में देख चुके हैं। बाकी प्रोडक्शन वैल्यू और बजट की बात करें तो हाँ, काफ़ी पैसा उन्होंने खर्च किया और वो स्क्रीन पर हमें दिखाई भी देता है, और एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह उनको शूट भी बढ़िया तरीके से किया गया था। मैं एक्सपेंडेबल्स 4 को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जो फीमेल कैरेक्टर्स उनको काफ़ी सेक्सुअलाइज किया गया है, तो परिवार के साथ में या बच्चों के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं, और वायलेंस वगैरह भी, खून खराबा भी फिल्म में काफ़ी सारा है। बाकी जब भी आप फिल्म देखेंगे तो आपका रिव्यू भी मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।